निरक्षर स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या करना है हमें, देखो भाई ये है विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के देखो इधर इसके ठीक सामने जाएंगे तो अक्षीय स्थिति होती है, इसके लंबवत जाएंगे तो निरक्षीय स्थिति होती है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ मान ज्ञात करने के लिए विद्युत द्विध्रुव था ये AB, इसके बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश और B पर प्लस क्यू आवेश, बीच की दूरी जो है वो 12 है, यानी L। अब इस आवेश के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा होगा, इस आवेश के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो करने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए हमें, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। ये R है, ये L है, मतलब ये लंब है, ये आधार है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट के R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा रूट में। ये दूरी मिल गई। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ये है कोण थीटा। ठीक है जी। तो अब इसे ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे सबसे पहले कि माइनस आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, और दूरी, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का स्क्वायर। अब इसलिए E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, और दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये अंडर रूट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्ग। वर्ग होने से क्या हो जाता है कि ये वर्ग रूट हट जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिशा और लिखनी होती है हमें कि इस आवेश पर यहाँ विद्युत क्षेत्र जब इस पर होगा, यहाँ E1 लिख देंगे हम इसे, E1। तो ये जो E1 होगा यहाँ, उसकी दिशा इधर की ओर होगी या उधर की ओर होगी, तो यहाँ आवे, ये देखो यहाँ से Q जो है ना, Q विद्युत क्षेत्र को अपनी ओर खींचेगा या Q से दूर जाएगा विद्युत क्षेत्र, माइनस वाला है, माइनस वाला विद्युत क्षेत्र को अपनी ओर लाता है या दूर भेजता है, अपनी ओर लाता है, यानी कि P से A की ओर को आएगा। तो दिशा आ जाएगी P से A की ओर, समीकरण नंबर 1 आ गई। इसके बाद जो है हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो आ जाएगा वो E2 आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, और दूरी का वर्ग, और जी हाँ आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिशा लिख देंगे हम, दिशा क्या हो जाएगी,
बी से पी की ओर हो जाएगी, बी से पी की ओर, और ये समीकरण नंबर बन गई 2। अब हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है वो कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब दिक्कत क्या है कि विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि, और सदिश राशि या तो ऐसे होती, ठीक है ना जी। देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है ना, वो विद्युत क्षेत्र ये आ गया E1, और यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है ना वो इससे दूर गया है, यानी कि ये गया है E2। पी को कहीं इधर लिख दो। तो एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, आपस में ये ना जुड़ सकते ना घट सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि जोड़ो घट वही दिशा सकती हैं जो कि एक दिशा में होते, मतलब या तो ऐसा होते या ऊपर को होते, तो जोड़ो घट जाते। अब ना तो ये एक ही दिशा में है, मतलब एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाते, विपरीत दिशा में होते घट जाते। अब ये कोण पर है, तो सदिश राशि जब कोण पर होती है ना तो उन्हें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़ लिया जाता है। तो ऐसे ही विद्युत क्षेत्र ये वाला और ये वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में टूटेगा, और वो घटक आपस में जुड़ते हैं। याद रखना, दुनिया में सदिश राशि होती है वो दो ही प्रकार से जुड़ती हैं, या तो ऐसा हो तो जुड़ जाएंगी, या ऐसा हो तो जुड़ जाएंगी। अगर कोण पर होंगी ना तो नहीं जुड़ेंगे। तो अगर कोण पर हैं, जैसे हमारे पास अगर यहाँ होती तो जुड़ जाती, यहाँ होती तो जुड़ जाती। अब हमारे पास ई है, यहाँ थीटा कोण है, तो आधा हम इधर तोड़ देंगे, आधा इधर तोड़ देंगे। तो जिधर कोण होता है उधर को किस चीज में टूटता है? ई जो है वो कोस थीटा में टूटेगा, इधर को ई जो है वो साइन थीटा में टूटेगा, यानी कि आधा ई इधर बट गया, आधा इधर बट गया। अब इस ये ई खत्म हो गया, आधा टूट के इधर आ गया, आधा आ गया, इधर वाला इधर वालों से जुड़ जाएगा, इधर वाला इधर वालों से जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही अब हमें ऐसे कोण पे निकालना है। अब कोण कितना होगा तो अब देखेंगे, यहाँ थीटा कोण है ना, तो वो एकांतर कोण तुमने ये देखा होगा, ये कोण होता है तो ये भी वही कोण होता है, जितना कोण ये है इतना ही कोण ये होगा, तो ये होगा। तो अब हमारे पास जो है ना, देखो ये जो है वो आधा इधर टूटेगा, आधा इधर टूटेगा, तो कोण की ओर को कौन सा टूटेगा? E1 कोस थीटा, और इधर की ओर को टूटेगा E1 साइन थीटा। ऐसे अब हम E2 को तोड़ेंगे, E2 को तोड़ेंगे तो कोण ये है, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। किस नियम से? दो समांतर रेखाओं वाले नियम से, कि जितना कोण ये होगा इतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा थीटा उतना ही कोण ये होगा। तो अब हमें E2 तोड़ना है, तो E2 तोड़ना है तो आधा तो E2 इधर को टूटेगा, आधा उधर को टूटेगा, दूसरी साइड को तो इधर को। तो ये E2 जो है ना वो कोण की ओर को टूटेगा, E2 कोस थीटा, और इधर को टूटेगा E2 साइन थीटा। तो देखो ये वाला E1 खत्म हो गया, आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। ऐसे ही E2 ये खत्म हो गया, आधा इधर पहुंच गया, आधा इधर पहुंच गया। अब जो एक ही रेखा में इस दिशा में गए, ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो है ये एक की दिशा इधर की ओर, एक की दिशा ऊपर की ओर है, एक दूसरे के विपरीत है, ये आपस में खत्म हो जाएंगे। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक जो होते हैं ना, ये वाले क्षैतिज घटक कोस थीटा वाले, ये जुड़ जाते हैं। तो यहाँ जो है उसके बाद हिंदी लिखनी है हमें। क्या लिखनी है कि बिंदु P पर E1 व E2 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं, परंतु ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर, परिमाण का मतलब ताकत में बराबर है, परिमाण में बराबर तथा दिशा में आपको एक कैसे दिख रहा है परिमाण बराबर है? E1 का मान भी वही आ रहा है, E2 का मान भी वही आ रहा है, सेम है दोनों, परिमाण बराबर है, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है।
विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जब एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तब P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अब P पर जो है, P पर ये तो खत्म हो गया, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बस इनके कारण ही बचा होगा, जो भी बचा है। परिणामी विद्युत क्षेत्र E जो होगा तो वो E1 कोस थीटा होगा प्लस E2 कोस थीटा होगा। अब यहाँ E1 प्लस E2 तो ऐसे रहने दो, कोस थीटा इसमें से कॉमन ले लो। E1 और E2 ये है और ये है, दोनों को लिख देंगे, इनकी वैल्यू 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। और यहाँ गया कोस थीटा। देखो इधर ये, इससे तो मानेंगे हम अभी समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, चाहे इस वाले त्रिभुज से निकाल दो या इस वाले त्रिभुज से निकाल दो। तो हम कहेंगे त्रिभुज APO में ये लंब हो गया, या आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अबे भूल गए दिखाए सब, आधार बटे कर्ण, आधार L आ गया और कर्ण जो है R² प्लस L² हो गया। अब ये कोस थीटा का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में लगा दो। देखो समीकरण 3 से E बराबर, ये दोनों तो एक से जुड़ जाएंगे, 2 × 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू L/√के, ये आ गया। अब इसे दो को और क्यों कहना, तो सबको लिख दो एक साथ, 1/4πε0 2QL, और यहाँ जो ना ये R² प्लस L² इंटू R² प्लस L² की घात 1/2। देखो अंडर रूट की घात 1/2 लिख देते हैं ये, और यहाँ एक घात है, ये दोनों एक से हैं तो अब ये जुड़ जाएंगे, ये एक है, ये 1/2 है। तो जी 1/4πε0 यहाँ आ जाएगा 2QL, और यहाँ आ जाएगा R² प्लस L², यहाँ 1 और प्लस 1/2। E बराबर, अब हम कहेंगे चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो होता है वो 2QL होता है। इसलिए हम यहाँ से लिख देंगे E बराबर 1/4πε0, और यहाँ जाएगा P/√के R² प्लस L² की घात कितनी, 3/2। 3/2। अब 3/2 आ गई, तो अब एक बात तो लिखेंगे, चूंकि R का मान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, L से, अतः L² को नगण्य लेने पर इसलिए E बराबर जो है 1/4πε0 P/r² प्लस, देखो R² और इसके में गुणा में बस ये बच जाएगा 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर फाइनली तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा, ये रहा 1/4πε0 P/r³। अगर कल वाले देखोगे ना तो यहाँ 2 आया था, निरक्ष स्थिति में 2 नहीं होता है, यानी जो अक्ष स्थिति वाला होता है ना वो दुगुना होता है निरक्ष स्थिति की तुलना में। ये बात लास्ट में लिख देंगे हम, तो इतना करना होता है हमें। ये है निरक्ष स्थिति, सुन लो। इसमें तुम अब करोगे ये
कि सबसे पहले जो है वो उसकी थ्योरी लिखोगे, फिर चित्र बनाओगे, चित्र बना के ये सब आर्टिकल कर दोगे। तो देखो हिंदी लिखने का तरीका इसका ये है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश बी पर प्लस क्यू आवेश है, उनके बीच की दूरी 12 है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जो चित्र होता है वही थ्योरी होती है, कोई नई चीज़ नहीं होती है और लिखनी जरूरी, और बाकी फिर ये सब आ जाएगा तुम्हारे, लिखेंगे। हाँ पहले थ्योरी लिखनी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी 2L है। बीच की दूरी 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव के इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। P है जहां विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए